हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। सुबह की भागदौड़ में कुछ समझ में नहीं आता है फटाफट में क्या बनाएं। तो आप भी इस तरीके से पनीर के पराठे बनाकर तैयार कर सकते हो। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी हेल्दी है और आप बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हो और बड़ों के भी टिफ़िन में डाल सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। चलो फिर देखते हैं पनीर के पराठे किस तरीके से बना के तैयार किए हैं। सबसे पहले 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया एक परात के अंदर। आप पराठे कितने बनाने हैं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आटे के अंदर आधा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच अजवाइन डाल देते हैं, आधा चम्मच कलौंजी डाल देते हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक टाइट सा डो लगा के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं जिसे अपन पराठे बनाते हैं उसी के हिसाब से। और आप देख सकते हो इस तरीके से आटा लगा के तैयार किया है। ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। और अब इसको ढक्कन लगा के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 200 ग्राम पनीर लिया है, एक बड़ा बाउल लिया है जिसे हल्दी वगैरह किसते हैं ना वही ग्रेटर लिया है और बारीक वाले ग्रेटर से पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। आप हाथ से भी मैश कर सकते हो। हाथ से क्या कोई लम्स वगैरह रह जाते हैं, मोटे रह जाते हैं, तो इसे एक जैसे होंगे। और सारे पनीर को इसी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं जिसे एक जैसा होगा। सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है और इसी तरीके से सारे पनीर को ग्रेट करना है। 200 ग्राम पनीर लिया है और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से पनीर का जो मसाला होता है ना, इससे पनीर के पराठे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और आप और भी मसाले डालना चाहते हो, जैसे गरम मसाला डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। चिली फ्लेक्स की जगह लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया, साइड में रख दिया है। आटा लगाए हुए को 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक बार के लिए अच्छे से मसल लेते हैं। आटे को अच्छे से मसल लिया है और एक पराठे जितनी बड़ी लोई तोड़ लेते हैं। और आप देख सकते हो इतनी बड़ी लोई तोड़ी है, बड़ा पराठा ही बनता है, छोटा पराठा नहीं बनाना है। अब इस लोई को थोड़ा सा आटा लगा के और चकले पे रोटी जैसे बेलते हैं उसी तरीके से इसको अच्छे से बेल लेते हैं। और मोटा ही बेलना है इसको। और बीच का जो कवर है ना उसको मोटा रखना है और साइड के जो कॉर्नर है उसको पतला बेलते जाएंगे। और आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी रोटी बेल के तैयार कर ली है। बीच में से इसको हल्का सा मोटा ही रखा है, साइड के कॉर्नर को अच्छे से पतली कर ली है। और इसी तरीके से अच्छे से बड़ी रोटी बेल के तैयार कर ली है। इसी तरीके से बड़ी रोटी बेलनी है। अब इसके अंदर जो पनीर का मसाला बना के रखा था वो इसके अंदर बीच में डाल देते हैं। आप इसमें 2-3 चम्मच आप अपनी इच्छा के अनुसार मसाला डाल सकते हो, पर मैं इसमें 3 चम्मच के करीबन मसाला लिया है और बीच के अंदर इस तरह से फैला दिया है। अब एक साइड से कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं और दूसरी तरफ से फिर फोल्ड कर देते हैं। और इस तरीके से जैसे पराठे बनाते हैं उसी तरीके से दोनों साइड में कॉर्नर को फोल्ड कर दिया है। और अब इसको हल्के हाथों से इस तरीके से दबा देते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्के हाथ से इसको हल्का हल्का सा बेलन से बेलना है। और आप देख सकते हो बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा जोर लगाओगे पनीर निकल जाएगा। और इस तरीके से हल्के हाथ से इसको फैला देते हैं। पराठे को हल्का सा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और आप देख सकते हो इतना इसको फैला दिया है हल्के हाथ से, अच्छे से फैला दिया है। और इसी तरीके से पराठा बनाना है। तवा गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। अब इस पे पराठा डाल देते हैं। पराठा एक साइड से सिक गया, अब इसको पलट देते हैं। अब इस पे थोड़ा सा घी लगा के और अलट पलट करते अच्छे से सेक देते हैं। अब दूसरी साइड में भी घी लगा देते हैं और गैस को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं सेकेंगे। और मीडियम आंच पर अच्छे से पराठे को सेक लेते हैं। और आप देख सकते हो कलर देख के तो कितना प्यारा पराठा सिका है। और इसी तरीके से आपको अलट पलट करते हुए अच्छे से पराठे को सेकना है। और इसका अच्छे से कलर आ गया है, पराठा अच्छे से सिक गया है। दूसरा पराठा डाल देते हैं, उसको भी अलट पलट करते हुए सेक लेते हैं और घी लगा के चारों तरफ से और अच्छे से सेक लेते हैं। और इसका भी अच्छे से कलर चेंज होने तक सेकेंगे। और आप देख सकते हो बिल्कुल भी पराठा फटा नहीं है। और इसी तरीके से सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। अब इन पराठों को बीच में से कट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से इसके पराठों की जो अंदर से पनीर की जो स्टफिंग की है ना वो किस तरीके से इसकी लेयर खुल जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप देख सकते हो पनीर की कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है,
बहुत ही टेस्टी पराठे बनके तैयार हुए हैं और इस तरीके से पराठे बना के आप भी बच्चों के, बड़ों के टिफ़िन में भी डाल सकते हो और ठंडे होने पर भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये पराठे। ऐसा नहीं ठंडे होने पर अच्छे नहीं लगते हैं। पनीर के पराठों को टमाटर की चटनी के साथ सर्व कीजिए और दूसरा पराठा भी आप देख सकते हो किस तरीके से लेयर खुल रही है। तो सारे पराठे इसी तरीके से बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप भी इस तरीके से पनीर के पराठे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।